नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे सीरीज़ में। आज हम देखेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे में आरबीआई के बारे में बताया गया था कि आरबीआई ने एक स्कीम लॉन्च करी थी 1969 में जिसका नाम था लीड बैंक स्कीम। बैंक्स को कुछ एरियाज दिए जाते हैं जो अंडर डेवलप्ड हैं फाइनेंशियल कंडीशंस को लेके। तो हिमाचल में जैसे कि पीएनबी, यूको बैंक और एसबीआई बैंक, इनको जो है लीड बैंक्स का दर्जा दिया गया है। अब इन बैंक्स को जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक को जिम्मेदारी दी गई है 6 डिस्ट्रिक्ट्स की, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, ऊना की, कि आपने इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना है, लोगों को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताना है और जितनी भी उनके लिए सर्विसेज हैं फाइनेंशियल तरीके से वो उनको प्रोवाइड करनी है। वैसे ही यूको बैंक को 4 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, बिलासपुर, सोलन, शिमला एंड सिरमौर, और एसबीआई को सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं जो बच गए बाकी, चंबा और लाहौल स्पीति। तो इनमें से आपने जो सबसे लीस्ट वाला है उसको 100% याद रखना है, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को। तो ये 3 बैंक्स आपने याद रखने हैं कि ये क्या है, लीड बैंक इनको डिक्लेयर किया गया है आरबीआई द्वारा हिमाचल में। नेक्स्ट, अब ये जो यूको बैंक है इसको कन्वीनर बैंक ऑफ स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी डिक्लेयर किया गया है। कन्वीनर बैंक का क्या मतलब है कि ये जो यूको बैंक है इसकी जिम्मेदारी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने मीटिंग्स करवानी है, फिर कोऑर्डिनेशन करना है किस किस के बीच में, हिमाचल गवर्नमेंट और बैंक्स के बीच में, कि कैसे हम हिमाचल में फाइनेंशियल सर्विसेज को और बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम टोटल बैंक ब्रांचेस की बात करें, जो क्वेश्चन लगभग हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, तो हिमाचल में सभी बैंक्स, चाहे वो प्राइवेट हों, गवर्नमेंट हो, कैसे मर्जी बैंक्स हों, उनकी 2234 बैंक ब्रांचेज हैं। अगर इनका डिवीज़न देखें तो ये जो 2234 हैं इनकी लगभग 76% हमारी रूरल एरिया में है। और ना ज़्यादा ऐसा क्यों है कि ये रूरल में है, क्योंकि हमें पता है कि हिमाचल की लगभग आबादी 90% आबादी रूरल एरियाज़ में रहती है। आरबीआई ने सिर्फ शिमला डिस्ट्रिक्ट को अर्बन एरिया डिक्लेयर किया है जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, और शिमला में लगभग 100 ब्रांचेज हैं अलग अलग बैंक्स की। इन 2234 में से, या फिर जो हमारी टोटल ब्रांचेज हैं उनमें से लगभग 51%, या फिर हम बोल सकते हैं जो मेजॉरिटी ब्रांचेज हैं वो क्या हैं, हमारी जो सरकारी या फिर पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेज हैं। और कितनी ब्रांचेज हैं, 1157, या फिर 51%, ये आपने याद रखना है। जो हिमाचल के बैंक्स हैं, अगर उनकी हम ब्रांच डेंसिटी की बात करें, ब्रांच डेंसिटी क्या होती है, यानी कि जो एक ब्रांच है वो कितने लोगों को केटर करती है, या फिर कितने लोग एक ब्रांच के ऊपर डिपेंड हैं। तो हिमाचल में 3073 लोग एक ब्रांच के ऊपर डिपेंड हैं, चाहे वो किसी भी बैंक की हो, लेकिन कितने लोग हैं, 3073, और इंडिया लेवल के ऊपर 11,000 लोगों के लिए एक बैंक ब्रांच है। उसके बाद अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, जो हमने देखा कि 51% कंस्टिट्यूट करती है हिमाचल के बैंक्स ब्रांचेस का, तो उनकी जो मैक्सिमम बैंक ब्रांचेस हैं, कौन से गवर्नमेंट बैंक की या फिर कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक की है, पंजाब नेशनल बैंक की कितनी, 350, और दूसरे नंबर के ऊपर एसबीआई, उससे 2 कम 348। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 210 ब्रांचेज हैं, और सबसे ज़्यादा किसकी हैं, एचडीएफसी बैंक की 84। हिमाचल में 4 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जिनकी 21 टोटल ब्रांचेज हैं, और 4 हमारे पास पेमेंट बैंक्स हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स, ये भी बैंक्स का टाइप होते हैं, जैसे और बैंक्स काम करते हैं, जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी काम करते हैं वैसे ही करते हैं, लेकिन इनके पास कम पावर्स होती हैं, जैसे कि ये लोन नहीं दे सकते, ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, ये कुछ लिमिट तक ही किसी पर्टिकुलर बैंक खाते में पैसे रख सकते हैं, कम अधिकार इनको दिए होते हैं और ज़्यादा इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो 4 वो पेमेंट बैंक्स कौन कौन से हैं, एक है हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक। इसके बाद अगर हम हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की बात करें, जो हिमाचल में सिर्फ एक ग्रामीण बैंक है, पर ये जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं इनकी ओनरशिप कुछ ऐसे बंटी होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा बैंक ब्रांचेस कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वहीं पर सबसे ज़्यादा ब्रांचेस होंगी। और सबसे कम कहाँ पर है, सबसे कम है लाहौल स्पीति में 25। और कितने एटीएम्स हैं, 2127 हिमाचल में टोटल एटीएम है हर एक बैंक्स को मिलाकर। एक और बात इस इकोनॉमिक सर्वे में आरबीआई के बारे में कही गई थी
आरबीआई कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जो लोन्स हैं उन लोन्स का 18% कहाँ पर जाना चाहिए, एग्रीकल्चर में। यानी कि अगर आप 100 रुपये टोटल, हर एक बैंक जो है मिला के 100 रुपये लोन दे रहा है, तो इसे 100 में से 18 रुपये कहाँ पे जाने चाहिए, हमारे एग्रीकल्चर लोन्स में। और हिमाचल में ये परसेंटेज कितनी है, यानी कि जितनी ये रिकमेंड की गई है उससे ज़्यादा जो है हिमाचल के बैंक्स लोन देते हैं, यानी कि 18.7 का जो है हमारे पास सरप्लस है। और हिमाचल के बैंक्स टोटल लोन्स का 57.7% कहाँ पे देते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर्स में। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो पिछले साल से कंपेयर करें तो हिमाचल के जो बैंक्स हैं उनमें जो हमारे डिपॉजिट्स हैं वो इंक्रीज़ किए हैं 7.9% से। इसके बाद आपने जो एक स्कीम का बारे में सुना होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसके बताया कि बैंक अकाउंट्स ओपन करने थे, सेविंग बैंक अकाउंट्स ओपन करने थे। तो हिमाचल में अभी तक इस स्कीम के तहत 17,33,000 बैंक अकाउंट्स जो है ओपन किए गए हैं। उसके बाद लास्ट में इस इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर में नाबार्ड के बारे में बताया गया था। तो नाबार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले तो इसकी फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो हमें पता लग रहा है कि ये जो बैंक है ये पर्टिकुलर किसके लिए बनाया गया है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो एग्रीकल्चर तो आप समझ गए, लेकिन रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिसके लिए ये काम करता है। तो जैसे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, माइक्रो क्रेडिट यानी कि जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो हमारे एफपीओज यानी कि फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए फाइनेंशियल सर्विसेज देना, जो कि हिमाचल में 113 हैं। स्किल डेवलपमेंट करना रूरल एरियाज में, रीफाइनेंसिंग करना, वाटरशेड डेवलपमेंट करना और फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स लगाना, ये सारे काम आते हैं नाबार्ड के रूरल डेवलपमेंट में। नाबार्ड कब बना था, 1982 में शिवरमन कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और 1981 में एक्ट आया था नाबार्ड एक्ट, उसके तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया है। और अगर आपसे 5 ईयर प्लान पूछें कि कौन से 5 ईयर प्लान में नाबार्ड का गठन हुआ था, तो 6th 5 ईयर प्लान में नाबार्ड का गठन हुआ था। उसके बाद इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन प्रोजेक्ट बताई गई थी कि कहाँ कहाँ पर हैं। तो 2 जगह पर हैं, एक पराला और एक खड़ा पत्थर शिमला डिस्ट्रिक्ट में। सरकार ने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि ड्रॉट प्रोन एरिया, जो सूखे से ग्रस्त एरिया है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर। और दूसरा जो हमारा ग्लेशियल आउटब्रस्ट होता है या फिर जो फ्लड्स आते हैं मॉनसून में, जैसे कि पार्वती वैली में, वहाँ पर भी सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं ताकि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। तो ये था हमारे इस चैप्टर के बारे में जो मेन चीज़ें थी। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। धन्यवाद।